फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए, भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूँगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। वहीं जमे रहेंगे। एक एक अरुण बाबू आगे से हटो ना। हाँ भैया आराम से मुजफ्फरपुर के तरह एक बालिका गृह कांड हुआ है, आपने भी ट्वीट किया है, क्या कहिएगा उस घटना पे? देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज़्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे, और जिस तरीके से बच्चियाँ बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो आए जाएं मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियाँ बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए, भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहाँ एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियाँ यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते हैं, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। महामहिम राज्यपाल लागू करवाएं, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजें। 24 घंटे में ही जांच हो गई है और इंचार्ज को क्लीन चिट दे दिया गया। 24 घंटे में ही जांच हो गई है। सोचिए 24 घंटे में
अगर आप इंचार्ज को जांच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को? जो वहाँ पर इंचार्ज है, आपने उसके अगर रहते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम मिल रहा है तो आप बताइए ना, कौन? हम लोग जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया? बिहार में इसीलिए बार बार कोई भी आप घटना देख लीजिए, बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। ये उस घटना का उदाहरण है। बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है पर किसी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार जब मैं घटना का जिक्र करता हूँ, पटना एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद हैं, रुपेश यहीं के थे, यहीं पे काम करते थे। बताइए ना क्या हुआ? उनको दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। कोई पकड़ा? किसी के ऊपर गिरफ्तारी हुई? कोई जेल गया? कितनी जहरीली शराब से लोग मरे, कोई आज तक जेल गया? और यहाँ पर भी पटना में शेल्टर होम में आप देखिएगा, इसी तरीके से एक के बाद एक क्लीन चिट दे दी जाएगी। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, अपराधियों के मन में कोई डर भय बैठेगा नहीं। और भगवान ना करे, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि किसी दूसरे जिले में इसी तरीके से शेल्टर होम की घटना सामने आ रही है। तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है भैया? अपराधियों के मन में डर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा ही नहीं, लगातार धमकियां मिल रही हैं। संभव ही नहीं है। जब तक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के जो कि गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो प्रदेश में है, अपराधियों के मन में भैया भय नहीं आ सकता। जिसका परिणाम है कि आए दिन इस तरीके की घटना को अंजाम मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता, उसे सलाखों के पीछे भेजा नहीं जाता। और गलती से अगर किसी को पकड़ भी लिया गया होता है तो महीने 2 महीने के बाद लेन देन करके उसको रिहा कर दिया जाता है। कल बजट पेश हुआ है, जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि बजट जो है बिहार के लिए सही नहीं है और विशेष राज्य की मांग की जो चर्चा है बजट में नहीं की गई। हालांकि बजट में विशेष राज्य की चर्चा की मांग होती नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी बजट को सही बताया है। भाई हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा। इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी, या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो उठाइए कदम मजबूत, अलग होकर दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए। फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया है, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा? भाई हम लोग भी मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकें। तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा। मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा। या तो बजट बोले कि खराब है पर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं, पर वहीं आपको अपने राज्य में, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है। तो आप बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सज़ा दिलवा सकते हैं। सवाल बीजेपी ने अपने पोलिटिकल सीट दी है आपके चाचा की पार्टी को, क्या वहाँ से आपका उम्मीदवार दिख सकता है एमएलसी चुनाव में? भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। जिस विशेष सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सीट के बारे में नहीं बोलूँगा, पर इतना मैंने ज़रूर बोला है कि अधिकांश सीटों पर जहाँ पर पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से उन्होंने तैयारी कर रखी है, उनको हम लोग ज़रूर प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे।
पैकेज नहीं मिला, विशेष दर्जा नहीं मिला, ठीक है नाराजगी है तो, लेकिन मिला क्या आप बताइए। भाई जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो वो राज्य स्पेसिफिक होने की बजाय वो पूरे देश भर के लिए होता है। मुझे खुशी इस बात की ज़रूर है कि मौजूदा परिस्थिति, और मैं मौजूदा परिस्थिति का जब मैं जिक्र करता हूँ तो उस वक्त मैं इस बात को कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 3 साल से पूरी दुनिया और हमारा देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस महामारी के दौर के बावजूद जिस तरीके से कल का बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, वो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से फिर भी काफ़ी मजबूत और सशक्त बजट है, जिसमें हर वर्ग का और ख़ास तौर पर समाज के गरीब वर्ग का और युवाओं का, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सहारा लेकर देश की जीडीपी में अपना योगदान देना चाहते हैं, तमाम उस क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। फ्यूचरिस्टिक सोच का भी इसमें ध्यान रखा गया है, जहां पर आपने पहली बार डिजिटल करेंसी को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, अगर टैक्स में कुछ रिबेट्स होते तो मध्य वर्ग के लोगों को ज़रूर इसमें काफ़ी और रियायतें मिलती, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती, जो कि रिबेट्स नहीं आए। बट उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये बजट काफ़ी संतुलित है।